हे फ्रेंड्स, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमीर लोग पैसों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या पैसे वाले लोग अमीर बनने के लिए अलग तरीके से सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाते हैं? आपकी सोच ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। एक ही दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल अच्छी नौकरी से कोई अमीर बन सकता है? क्या आपके माता पिता ने आपको पैसे के बारे में सही शिक्षा दी है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपके दिमाग में ये सवाल हैं तो आपको यह वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी और सीखों को विस्तार से समझेंगे। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसा काम कैसे करता है, ये समझने की एक कुंजी है। चैप्टर 1, अमीर पिता और गरीब पिता। दो सोचों की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो पिता की तुलना करते हैं। एक, गरीब पिता पुअर डैड, उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। दो, अमीर पिता रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बने और अमीर बन गए। आप किस तरह के पिता की सोच अपनाना चाहते हैं? अब सवाल ये उठता है कि अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज सोच और फाइनेंशियल नॉलेज है। अगर आप अमीरों की तरह सोचना और पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाता? रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाता। अगर आपको पैसे की भाषा नहीं आती तो जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अच्छी नौकरी पर। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप पैसों के खेल को समझना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा। पैसा कैसे काम करता है? इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज में क्या फर्क है? अगले अध्याय में हम असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 3, असेट्स और लाइबिलिटीज, अमीर और गरीब की सोच का अंतर। आपका पैसा आपको अमीर बनाएगा या गरीब, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ लगाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज, महंगी कारें, कर्ज, फालतू खर्च खरीदते हैं। अमीर लोग असेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स बनाते हैं। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको असेट्स खरीदने पर ध्यान देना होगा, न कि लाइबिलिटीज पर। असेट्स, एसेट्स जो आपके लिए पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट, जमीन, फ्लैट, दुकान, किराए की प्रॉपर्टी। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। बिजनेस, किताबें, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो आपको पासिव इनकम दें। लाइबिलिटीज जो आपके पैसे को खत्म करते हैं। क्रॉस मार्क, कर्ज और लोन। क्रॉस मार्क, महंगी गाड़ियां। क्रॉस मार्क, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्रॉस मार्क, गैर जरूरी खर्चे। अगर आप सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहेंगे और लाइबिलिटीज खरीदते रहेंगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। चैप्टर 4, नौकरी नहीं, बिजनेस की सोच रखो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि या तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे, या फिर एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। गरीब लोग मेहनत करते रहते हैं और अपनी सैलरी खर्च कर देते हैं। अमीर लोग पैसे को निवेश करते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसा बना सके। सोचिए, अगर आप हर महीने की सैलरी सिर्फ खर्च करने की बजाय कहीं इन्वेस्ट करें, तो 10 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। गरीब लोग जॉब ढूंढते हैं, अमीर लोग अपने लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि
गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करने में निकाल देते हैं। अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए पैसा बनाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी करने के बजाय बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें। चैप्टर 5, पैसे से पैसा बनाना सीखो। जो लोग जोखिम नहीं लेते वे जिंदगी भर उनके लिए काम करते हैं जो जोखिम उठाते हैं। गरीब लोग डरते हैं, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर इन्वेस्टमेंट में घाटा हो गया तो, जबकि अमीर लोग सोचते हैं, मैं कैसे स्मार्ट तरीके से रिस्क ले सकता हूं। अगर मैंने नहीं किया तो 10 साल बाद मैं कहां खड़ा रहूंगा। आप जितना जल्दी पैसे को काम पर लगाओगे उतना ही ज्यादा अमीर बनोगे। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करें। लॉटरी और त्वरित अमीरी के चक्कर में ना पड़ें, धीरे धीरे संपत्ति बनाएं। लंबी अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाएं। चैप्टर 6, अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहला कदम क्या होना चाहिए ताकि आप सही दिशा में बढ़ सकें। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, नए विचार सीखो। 2. असेट्स में निवेश करो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। 3. सिर्फ नौकरी पर मत निर्भर रहो, साइड इनकम के मौके तलाशो। 4. कर्ज से बचो, क्रेडिट कार्ड और अनावश्यक लोन लेने से बचें। 5. जल्दी शुरुआत करो, जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुरानी सोच अपनाएंगे या आज से अमीर लोगों की सोच को अपनाकर अपने भविष्य को बदलेंगे। कमेंट में बताएं रिच डैड की सोच और पुअर डैड की सोच में से आप किसे अपनाएंगे। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती होगी। अगर आपको अमीर बनना है तो रिच डैड पुअर डैड की ये सीखें अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी फाइनेंशियल हैबिट अपनाने वाले हैं।